हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल इंग्लिश विद छगन अरोड़ा। फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के लिए आर के नारायणन के द वेंडर ऑफ स्वीट के चैप्टर 11 की डिटेल समरी लेकर आया हूं। स्टार्ट करते हैं चैप्टर 11। तो जगन ने अब अपने आप को पूरी तरह से माली और उसके वाइफ से अलग कर लिया। उसने जो माली और उसके बीच में एक कनेक्टिंग डोर था, उसने उसको भी बंद कर लिया और अपनी तरफ से उस पर ताला भी लगा दिया। उसने वो हर संभव कोशिश की जिससे कि वो इस अनमैरिड कपल से निकलने वाली बुरी किरणों से बच सके। उसने वेंटिलेटर को भी बंद कर दिया और फ्रंट डोर से आना जाना भी छोड़ दिया। फ्रंट डोर पर जाने की बजाय वो बैक डोर से जाता और वो बैक डोर में भी वो उस लेफ्ट सड़क से जाता जिससे कि मेन रोड पर जाता था। उस रास्ते पर बहुत सारे कांटे उगे हुए थे। 50 साल पहले वो और उसका भाई यहाँ पर आकर ग्रास होपर्स को पकड़ा करते थे। तो उनकी बहन कहा करती थी कि तुम जानवरों को मार रहे हो, पक्का तुम नरक में जाओगे। ये भारतीय हिंदू धर्म का पाप और पुण्य का कॉन्सेप्ट था। उस बहन की शादी एक अमीर गांव के मूर्ख से होगी। भाई ने बाप की प्रॉपर्टी बांटने के बाद सारी रिलेशन खत्म कर दिए। बाकी सब रिलेटिव ने भी रिलेशन खत्म कर दिए जब उन्हें पता चला कि जगन की जो बहू है वो एक क्रिश्चियन है। उसकी बहन ने उसे एक पत्र लिखा कि कोई भी व्यक्ति माली को यह दोष नहीं दे सकता क्योंकि अगर उसका बाप ऐसा है वगैरह वगैरह। उसने बहुत कुछ लिखा। उसका जो बड़ा भाई अब एक पुराने धार्मिक मठ का जो हेडक्वार्टर मैनेज कर रहा था, उसने बोला कि आप जब आपका बाप जगन जैसा एक व्यक्ति हो तो आप कैसे एक अच्छे बच्चे की कामना कर सकते हैं। जगन हैरान हुआ कि अगर उन्हें पता चला कि अब क्या बात हुई है तो वो कैसा रिएक्ट करेंगे। उसको बड़ा दुख हुआ कि उसको इस बात पे बड़ा दुख हुआ कि लोग ऐसा रिएक्ट करेंगे, पर वो इस तरह से आउटकास्ट होने पर बड़ा खुश था। मतलब वो बहुत खुश था कि अब उसे किसी परिवार का मेंबर नहीं था, वरना वो लोग उसका टाइम ज्यादा वेस्ट करवाते थे, उसके ऊपर उसकी सारी एनर्जी, उसका सारा पैसा वेस्ट करवाते थे। इसलिए आउटकास्ट होकर वो बहुत ज्यादा खुश फील कर रहा था। इस तरह से अब वो अपनी भांजियों भतीजियों की शादियों से बच गया, भाई के बच्चों के जन्मदिन और बाकी और काफी सारे फंक्शन से बच गया था। जगन आज एक रेमिनिसेंट मूड में था, उसको पुरानी बातें याद आ रही थी। एक दिन जगन जब मूर्ति के पास से गुजर रहा था तभी एक हरी कार में माली और ग्रेस दोनों वहां से निकले। माली ने ब्रेक लगाकर कार रोकी और ग्रेस ने पूछा कि क्या तुम्हें एक लिफ्ट चाहिए। जगन ने बोला मुझे लिफ्ट नहीं चाहिए। उसको तो माली और ग्रेस के साथ साथ बैठने से भी दिक्कत थी क्योंकि उन दोनों की टांगे एक दूसरे को टच कर रही थी और वो दोनों अभी शादीशुदा नहीं थे। जगन ने अपने आप को इस तरह से अलग कर लिया था कि उसे पता ही नहीं चला कि पिछले 15 दिन से ग्रेस वहां पर नहीं थी। एक दिन बैक मकान के पिछवाड़े में घूमते घूमते अचानक वो फ्रंट विंडो पर आया। थोड़ी देर बाद माली ने खिड़की खोली और बोला कि पापा आप नोक भी कर सकते थे। उसने वो वापस मुड़ने ही लगा तभी माली बोला पापा, फादर। जगन बड़ा थ्रिल फील करने लगा क्योंकि बहुत दिनों के बाद माली ने उसे पापा कहा था, फादर कहा था। जगन ने माली से पूछा कि ग्रेस कहाँ है, मैंने उसे काफी समय से नहीं देखा है। तो माली ने जवाब दिया कि आपने ऐसा इसलिए नहीं किया क्योंकि आपने अपने आप को पूरी तरह से सील कर रखा है और आप बैक डोर का यूज कर रहे हो। जब जगन ने उससे ग्रेस के बारे में पूछा तो उसने बताया कि वो अपने दोस्तों के घर कुछ दिन रहने के लिए गई है। माली ने अपने पापा से पूछा कि क्या अब वो क्या सोचते हैं क्योंकि आपने अपना दरवाजा बंद कर लिया, इसलिए आपका बिजनेस भी, मेरा बिजनेस भी बंद हो जाएगा। जगन ने बात को घुमाने की कोशिश की और कहा भी तुम लोगों को शादी कर लेनी चाहिए। माली ने ये कहा कि हाँ, मुझे भी वो गॉसिप का, उड़ती हुई अफवाहों के बारे में पता चला है। जगन ने पूछा कि क्या ग्रेस ने ये बताया है।
तो उसने ये बोला कि माली, यहाँ पर एक छोटा सा मंदिर है जहां तुम कभी भी जाकर फटाफट शादी कर सकते हो, किसी को बुलाने की जरूरत नहीं है, हम तीनों और एक पादरी, बस यही बहुत है और ये सारा काम 1 घंटे में ही खत्म हो जाएगा। माली ने बोला कि ग्रेस का थोड़ा सा ना दिमाग में नए नए विचार आ रहे हैं, उसका दिमाग सेट नहीं है, उसे तो एक साइकेट्रिस्ट, एक मनोचिकित्सक को दिखाने की जरूरत है। सो आई होप फ्रेंड्स ये वीडियो आपको एग्जाम में हेल्पफुल होगा। आपने अपना कीमती समय दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।